हेलो स्टूडेंट्स, आज मल्टी थ्रेड के लेक्चर सीरीज में एक्सप्लेन करेंगे मेथड्स ऑफ थ्रेड क्लासेस। थ्रेड क्लास तो इससे पहले हमने आपको दो मेथड के बारे में एक्सप्लेन किया था, रन मेथड और स्टार्ट मेथड ऑफ द थ्रेड क्लास। अब देखते हैं आज सम अदर इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द थ्रेड क्लास। सो दीज आर sleep, is alive, join, stop, set name and get name. These are some important methods of the thread class. So how to use these methods in your thread class, I explain by examples. So let us see how to use sleep method in your class, in your program. So क्रिएट किया हमने क्लास 5 एक्सटेंड्स थ्रेड। पब्लिक वाइड रन, यहां फॉर लूप चलाया हमने फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5i++। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SOP प्रिंट कराया हमने /t देते हुए 5/t एस्टेरिस्क साइन /t प्लस i प्लस /t इक्वल टू /t प्लस i into 5 and this, and इस फॉर लूप से बंद किया, मेथड बंद किया एंड देन अपनी क्लास बंद किया। एक और थ्रेड यहां क्रिएट कर लेते हैं, थ्रेड क्लास अपनी। तो क्लास 6 एक्सटेंड्स थ्रेड, और यहां पब्लिक वाइड रन मेथड, और यहां भी फॉर लूप चलाया फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5i++। यहां पे हमने जस्ट 5 नंबर से प्रिंट करा दिया SOP वैल्यूज ऑफ i एंड प्रिंट कर दिया जस्ट i को, एंड ये बंद हुआ फॉर लूप, ये मेथड एंड दिस। ये हमारे पास दो थ्रेड्स यहाँ बन चुके हैं, 6 नाम का और 5 नाम का। अब आते हैं अपने मेन क्लास में। तो मेन क्लास बनाई हमने अपने यहाँ पे क्लास मेन 20 पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब हमने अपने इस 5 क्लास का यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया 5 OB इक्वल टू न्यू 5, एंड देन क्रिएट किया ऑब्जेक्ट 6 OB1 इक्वल टू न्यू 6, एंड नाउ एक मैसेज दे दिया हमने अपने मेन थ्रेड के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज मेन थ्रेड। नाउ कॉल द OB डॉट स्टार्ट, और यहां पे हमने स्लीप मेथड यूज किया OB डॉट स्लीप 2000 milliseconds, that is 2 seconds, and then OB1 dot start। प्रोग्राम सेव किया main20.java नाम से, कंपाइल किया। जैसे आप कंपाइल करेंगे OB डॉट स्लीप यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शंस की रिक्वायरमेंट है।
या तो आप थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन यूज करिए या फिर आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करिए। तो हम यहाँ पे जो है थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन यूज कर दे रहे हैं, INTERRUPTED इंटरप्टेड एक्सेप्शन EXCEPTION एक साथ लिखा हुआ है इंटरप्टेड एक्सेप्शन एंड OB.sleep। अब प्रोग्राम अगेन कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया। अब आउटपुट क्या मिलेगा, पहले आपको ये मैसेज देगा दिस इज मेन थ्रेड, आफ्टर दैट एग्जीक्यूट द 5 class OB.start, print the table of the 5s, after that OB.sleep execute। ये यहाँ पे क्या करेगा, 2 seconds का आपको ब्रेक देगा, then execute the OB1.start। sleep मेथड यहाँ लगा हुआ है, ये आपको जितना आप टाइप 2000 दिया है मिली सेकेंड्स दैट इज 2 seconds, यहाँ पे 2 सेकेंड का ब्रेक देगा एंड देन OB1 आपका स्टार्ट होगा। अब यदि हम इस स्लीप मेथड को अपने किसी ब्लॉक में यूटिलाइज करना चाहें तो उसको हम अपने ब्लॉक में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी टेबल प्रिंट हो रही है कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब आप चाहते हैं कि 5 1 जा 5 जैसे प्रिंट हो, देन 2 सेकेंड का ब्रेक हो, 5 2 जा 10, अगेन 2 सेकेंड का ब्रेक हो, तो यहाँ पे हम इस स्लीप को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। यहाँ पे चेंज ये कर रहे हैं कि फॉर से पहले ट्राई ब्लॉक चलाया हमने अपना, ये पब्लिक वाइड रन के अंदर चल रहा है हमारा, ट्राई ब्लॉक यहाँ पे यूज किया और ट्राई ब्लॉक के बाद हमने यहाँ पे अपना यूज किया स्लीप 2000, ये और ये बंद हुआ हमारा ट्राई और ये बंद हुआ हमारा फॉर लूप। ट्राई एंड फॉर हमारे यहाँ दोनों बंद हो गए। अब ट्राई के बाद हमें यहाँ पे कैच स्टेटमेंट यूज करना होगा। सो कैच एक्सेप्शन ई एंड दिस, और नीचे आपका ये मेन मेथड बंद हो रहा है, नीचे आपका ये क्लास बंद हो रहा है। अब जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसे आपका 5 1 जा 5 प्रिंट होगा, 2 सेकेंड का ब्रेक देगा, अगेन 5 2 जा 10, 2 सेकेंड का ब्रेक एंड इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। तो देखा आपने कि OB.sleep यहाँ यूज किया और OB.sleep हमने यहाँ यूज किया, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। यदि यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं तो पूरे ब्लॉक को ब्रेक कर रहा है, यदि आप यहाँ यूज कर रहे हैं तो पूरे ब्लॉक को ब्रेक करता है, यदि आप यहाँ यूज करते हैं तो स्टेटमेंट को ब्रेक करता है। 2 सेकेंड का ब्रेक दिया, 5 1 जा 5, फिर ब्रेक किया, 5 2 10, फिर ब्रेक किया एंड सो ऑन। इस तरह से हम जो है स्लीप मेथड को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगला एग्जांपल देखते हैं इज अलाइव का, तो इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, इज अलाइव ये हमने यहाँ से हटा दिया और ये ट्राई भी हटा दिया यहाँ से, और ये हमने इसको फॉर लूप यहाँ पर हटा दिए एंड यहाँ से ये भी हटा दिए। अब इज अलाइव चेक करता है आपका कि कौन सा थ्रेड आपका अलाइव है और कौन सा थ्रेड आपका एग्जीक्यूट कर चुका है, मीन्स डेड हो चुका है। तो OB.start अभी हमारा OB.start जो है रन कर रहा है। अब यहाँ हमें देखना है कि OB2 जो हमारा है वो अलाइव है या नहीं। तो स्टेटमेंट यहाँ दिया कि इफ OB2 डॉट इज अलाइव, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println थ्रेड 6 इज अलाइव, एल्स SOP थ्रेड 6 is dead एंड इसके नीचे यहाँ पे लिखा OB1 डॉट इज अलाइव, यहाँ लिखा आपने नीचे लास्ट में OB1 डॉट स्टार्ट, ये बंद हुआ हमारा मेन, ये बंद हुई वही क्लास। अब इसे आप रन कराएंगे तो पहले आपका OB.start एग्जीक्यूट किया, फिर चेक करता है OB1 इज अलाइव
alive है OB1, so again print the OB1, the task को print करता है 1 2 3 4 5 and then print thread 6 is dead। पहले उसको एग्जीक्यूट किया एंड देन लास्ट में स्टेटमेंट दिया thread 6 is dead। तो इस तरह से हम इस alive मेथड को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारा चेक कर सकते हैं कि हमारा मेथड अलाइव है या अपना टास्क कंप्लीट कर चुका है, डेड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले आपका टास्क एग्जीक्यूट करेगा, आफ्टर दैट शो द स्टेटमेंट थ्रेड इज डेड। इस तरह से हम यहाँ पे अलाइव मेथड को यूज करेंगे। अगला देखते हैं ज्वाइन मेथड्स। ज्वाइन मेथड कैसे हम यूज करेंगे। तो ज्वाइन मेथड को यूज करने के लिए हमारे पास अलाइव के लिए आप जो है इंटरप्टेड एक्सेप्शन यूज करिए चाहे ना यूज करिए, बट आप ज्वाइन यूज करने जा रहे हैं तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन आपको यूज करना होगा। तो आइदर यूज द इंटरप्टेड एक्सेप्शन या फिर ट्राई एंड कैच ब्लॉक, इनमें किसी एक को यूज करना होगा। चाहे इंटरप्टेड एक्सेप्शन यूज करिए चाहे आप ट्राई कैच ब्लॉक यूज करिए। तो ज्वाइन क्या करता है, जैसे हमारे पास यहाँ दो थ्रेड दिए हुए हैं, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2, मतलब थ्रेड 5 एंड थ्रेड 6। तो ज्वाइन क्या करेगा, जैसे थ्रेड 5 का एग्जीक्यूशन फिनिश होगा थ्रेड 6 उसको तुरंत ज्वाइन कर लेगा। मीन्स थ्रेड 5 के टास्क तो कंप्लीट होते ही थ्रेड 6 उसको ज्वाइन कर लेगा। ये टास्क में ये मेथड जनरली वहाँ यूज होता है जब कई सारे मेथड हमारे पास होते हैं, थ्रेड होते हैं 1 2 3 4 5 थ्रेड्स होते हैं हमारे पास। अब पहला थ्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और उससे एग्जीक्यूट करने के बाद हम जो है थ्रेड नंबर 3 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 के बाद 3 को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम OB स्टार्ट, जैसे हमारा OB का टास्क फिनिश होगा OB1 उसको ज्वाइन कर लेगा। तो हम यूज किया हमने OB1 डॉट ज्वाइन, OB1 dot join and then OB1 है OB1 dot start। तो ये बंद हुआ हमारा जैसे, और यहाँ पे हम चाहे तो मैसेज दे दें system dot out dot println thread has joined, thread has joined, JOINED, thread has joined। अब जैसे ही आपका OB का एग्जीक्यूशन फिनिश होगा OB1 उसको तुरंत ज्वाइन कर लेगा। यदि ये आपके पास थ्रेड कई सारे होते 1 2 3 4 5 होते और आप 1 को खत्म करने के बाद वहां पे 3rd तो ज्वाइन करना चाहते तो वहां लिखते आप OB3 डॉट ज्वाइन। तो जिस थ्रेड के बाद आप जिस थ्रेड को ज्वाइन करना चाहें वहां पे उस थ्रेड के ऑब्जेक्ट को एंड देन ज्वाइन मेथड को यूज करते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरप्टेड एक्सेप्शन लगा हुआ है, या तो आप यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। ट्राई ब्लॉक ओपन करिए एंड देन कैच ब्लॉक ओपन करिए। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि थ्रेड्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, थ्रेड्स platform dependent, so we cannot predict the result, आपके थ्रेड होते हैं या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द रिजल्ट। यहाँ पे कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा, कौन सा स्टेटमेंट बाद में आएगा, ये प्रिडिक्ट करना यहाँ मुश्किल है। हम कहें कि पहले वो भी आप पहली बार सेव करिए, रन कराइए, पहले ये एग्जीक्यूट कर जाए फिर ये एग्जीक्यूट कर जाए, हो सकता है ये स्टेटमेंट लास्ट में है ये पहले आ जाए, दोबारा आप एग्जीक्यूट करें, हो सकता है ये स्टेटमेंट पहले आ जाए ये उसके बाद में आए, ये उसके बाद में आए, ये उसके पहले आए। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेडिक्शंस करना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा आउटपुट पहले आएगा। तो ये ध्यान रखें हमेशा, थ्रेड जो होते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, सो यहाँ पर रिजल्ट का प्रेडिक्शंस नहीं होता है। नेक्स्ट मेथड दिया हुआ है स्टॉप को। स्टॉप कैसे आप यूज करेंगे, तो यहाँ से हटा दे रहे हैं, ज्वाइन हटा दिया यहाँ से, ये और ये आगे नीचे लिखा हुआ है ये भी हटा दे रहे हैं, यहाँ से फ्रोज हटा दिया। अब देखिए OB डॉट स्टार्ट OB1 डॉट स्टार्ट प्रोग्राम पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है आपका। अब हम जो है स्टॉप मेथड को यूज करना चाहते हैं, तो स्टॉप मेथड को हमने यहाँ पे यूज किया अपने थ्रेड 6 पे। यहाँ हमने स्टेटमेंट दिया इफ I इक्वल टू 3 तो क्या करें स्टॉप, और ये हमारा बंद हो गया फॉर लूप एंड सो ऑन। इफ I इक्वल टू
3 एंड देन स्टॉप। ये क्या करेगा, अब चेक करेगा कि आई की वैल्यू 3 के इक्विवेलेंट है कि नहीं। जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी तो तुरंत इस थ्रेड को स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पे आउटपुट आपको 1 2 मिलेगा एंड देन 3 के बाद इसको स्टॉप करते टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरह से हम स्टॉप मेथड को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट 2 मेथड्स यहाँ दिए हुए हैं, सेट नेम एंड गेट नेम। तो कैसे हम जो है सेट नेम को यूज करेंगे, कैसे हम जो है गेट नेम को यूज करेंगे, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो सेट नेम का मतलब होता है कि वी कैन डिफाइन द नेम ऑफ द थ्रेड। हम किसी थ्रेड के नेम को डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेट नेम। और गेट नेम की हेल्प से हम जो है किसी थ्रेड के नेम को हम जो है गेट कर सकते हैं कि इस थ्रेड का नाम क्या है। तो मान लीजिए पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास बताया था मैंने पहले भी आपको कि हमारे प्रोग्राम में एक मेन थ्रेड होता है जो हमेशा अवेलेबल रहता है और जो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे आप प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थ्रेड ये है मेन थ्रेड। यदि हम जानना चाहते हैं कि इसका नाम क्या है तो हमने यूज किया पहले यहाँ पे थ्रेड टी, थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया थ्रेड T इक्वल टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, करंट थ्रेड, करंट थ्रेड, ये इसकी हमने थ्रेड T इक्वल टू, ये थ्रेड क्लास था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया T इक्वल टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। अब हम जानना चाहते हैं कि हमारे करंट थ्रेड का नाम क्या है। तो हमने यहाँ स्टेटमेंट दिया सिस्टम डॉट out dot println thread name is और ये हटा दिया यहां से, ये और ये यहां अब यहां बंद हो गया ये ऐसे। आप प्रोग्राम कंपाइल करिए, रन करिए तो थ्रेड नेम स्ट्रीम में जो है आपको यहाँ पे आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा थ्रेड। इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इसका ऐसे आएगा थ्रेड मेन 5 मेन। जो आपका पहले आउटपुट था वो तो रहेगा सेम वैसे ही रहेगा, वहां कोई चेंजेस नहीं है। बट यहाँ क्या हम कर रहे हैं कि हम इस थ्रेड का नाम जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ इस तरह लिख दिया हमने, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन यहाँ प्रिंट प्रायोरिटी को, तो आउटपुट देगा थ्रेड मेन। ये 5 क्या है, दिस इज द प्रायोरिटी, ये इसकी प्रायोरिटी है। बाय डिफॉल्ट किसी थ्रेड की प्रायोरिटी 5 होती है, इसको हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि प्रायोरिटी कैसे सेट की जाती है। तो मेन एंड देन प्रायोरिटी एंड देन मेन, ये इसका ऐसे इस तरह से आउटपुट देगा। आप चाहें तो अब यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से हम, और यहाँ पे आप इस थ्रेड का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे टी डॉट सेट नेम, टी डॉट सेट नेम, और यहां प्रिंट कर दिया हमने जस्ट टी डॉट सेट नेम, टी प्रिंट किया और ये बनती है हमने यहाँ पे। अब इसको यदि आप रन कराएंगे तो इसको आउट टी डॉट सेट नेम नाम सेट करेंगे ना यहाँ पे टी डॉट सेट नेम, सो दिया हमने यहाँ पे इंडिया, टी डॉट सेट नेम इंडिया, और ये यहाँ पे हो गया इंडिया। और हमने जो है अब प्रिंट करा दिया इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जस्ट टी प्रिंट करा दिया हमने, ऐसे यहाँ प्रिंट करा दिया। तो अब यहाँ पे क्या देगा, जो थ्रेड मेन यहाँ दे रहा था, यहाँ मेन के बदले आपको देगा इंडिया, यहाँ पे प्रिंट करेगा ये थ्रेड नेम आपका इंडिया, यहाँ प्रिंट करेगा ऐसे इंडिया प्रिंट करेगा। ये यहाँ ये बंद हो चाहिए, यहाँ इंडिया प्रिंट, तो थ्रेड का नाम सेट कर दिया आपने इंडिया। यदि आप इसी को जो है गेट की हेल्प से एक्सेस कर लेंगे, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टी डॉट गेट नेम, ऐसे आपने इसको एक्सेस कर लिया, टी डॉट गेट नेम ऐसे एक्सेस कर लिया, ये यहां बंद हो गया। अब आउटपुट क्या देगा आपको, जस्ट शो द इंडिया, अब आपको ये इंडिया शो करेगा ऐसे में। यदि आप टी डॉट सेट नेम यूज करते जस्ट टी प्रिंट कर रहे हैं तो आउटपुट देगा आपको इंडिया, प्रायोरिटी एंड देन मेन। आपने यूज किया टी डॉट गेट नेम तो आपको जस्ट इंडिया प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम जो है अपने मेन थ्रेड का नेम को चेंज कर सकते हैं और नेम को अपने हम गेट कर सकते हैं। अब हम अपने यदि OB1 को देखें कि OB1 का नेम क्या है, या OB1 का नेम चेंज करना है कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं कि OB1 का यदि आपको नाम जानना है कि OB1 का नाम क्या है, तो मैंने लिखा SOP नेम
ob dot get name, ob dot get name, sop name plus ob1 dot get name। अब यहां पे आपको जो आउटपुट देगा ob डॉट गेट नेम का आउटपुट देगा ये थ्रेड 0 और ob1 में देगा थ्रेड 1, मतलब इसका नाम थ्रेड पहले ये थ्रेड तो मेन थ्रेड में बस ये है, ये हमारा 0 थ्रेड हो गया, ये हमारा थ्रेड 1 हो गया। इसका बाय डिफॉल्ट नेम आपको थ्रेड 0 एंड थ्रेड 1 देगा। अब यदि आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो हाउ टू चेंज द नेम ऑफ योर थ्रेड? सो जस्ट राइट द ob डॉट set name, ob dot set name and write the corona, and ob1 dot set name covid। अब प्रिंट करा दिया हमने sob थ्रेड नेम 5 प्लस ob डॉट गेट नेम, ob डॉट गेट नेम, ob डॉट गेट नेम, यहाँ ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन। ऐसे ही sop थ्रेड नेम 6 प्लस ob1 डॉट गेट नेम, ये हमारा बंद हो गया मेन, ये बंद हो गई मेन, ये बंद हो गया हमारा क्लास। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर लिखा है ob डॉट गेट नेम, तो यहाँ पे दिया इसने थ्रेड 0, ob1 डॉट गेट नेम, यहाँ दिया थ्रेड 1, फिर आपने नेम चेंज कर दिया कोरोना, नेम चेंज कर दिया कोविड, यहाँ प्रिंट कराया थ्रेड नेम 5 तो ob डॉट गेट नेम, यू विल गेट द कोरोना, हियर यू विल गेट द कोविड। सो इस तरह से हम जो अपने थ्रेड के नेम को चेंज कर सकते हैं, थ्रेड के नेम को हम गेट कर सकते हैं। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द थ्रेड क्लास जिन तुमने बताया यहाँ पे, इज लाइव, ज्वाइन, स्लीप, स्टॉप, सेट नेम एंड गेट नेम। आई होप आपके समझ में आए होंगे सारे मेथड्स से। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड पूछिए जहाँ पे प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच।